नमस्कार मित्रों, दीपक लॉ क्लासेस में मेरे विचार एक सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सबके बहुत से फ़ोन कॉल्स मुझे मिले, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझसे ही प्रश्न पूछा गया कि आप ही बताइए राजस्थान के राजनीतिक घटना चक्र में कौन किस ओर होगा। तो पहली बात तो ये है मित्रों कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट अब बीजेपी में शामिल होंगे, तो मेरे विचार से सचिन पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बीजेपी उन्हें निमंत्रण जरूर देगी, लेकिन उसकी चांसेस कम हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो, क्योंकि राजस्थान और एमपी की दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। राजस्थान के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट को अपनी सरकार बनाने के लिए, बीजेपी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो काफ़ी लंबा है। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर बीजेपी के पास अंतर कम था और सिंधिया जी के पास जो बहुमत था वो बीजेपी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुत ही सहायक था, किंतु ये परिस्थिति राजस्थान के अंदर नहीं है। इसलिए यहाँ चांसेस कम लगते हैं कि सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा। दूसरा, सचिन पायलट चाहते हैं कि राजस्थान का सीएम अब उन्हें बनाया जाए, पर प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या बीजेपी ये चाहेगी कि सचिन पायलट के आने से यदि उनकी सरकार बनती है तो सीएम सचिन पायलट होंगे या कोई और? जी हाँ, मुख्यमंत्री पद को लेकर के बीजेपी में भी कहीं ना कहीं दो खेमे बटे हुए हैं। एक खेमा चाहता है कि किसी और को सीएम बनाया जाए और दूसरा खेमा सचिन पायलट को सीएम बनाने के इच्छुक नहीं होगा। यही एक बात बीजेपी के अंदर अंतर्द्वंद में चल रही है। अब बात आती है कि कल यानी कि 14 जुलाई 2020 को अशोक गहलोत जी ने राज्यपाल साहब से मिल करके और 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखने की चेष्टा करी है, उनसे आगे आग्रह किया है। शपथ समारोह मित्रों मेरे विचार से कल नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार जो गहलोत साहब करवा रहे हैं 16 जुलाई को, मेरे विचार से नहीं हो पाएगा और गहलोत सरकार को अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। ये हैं राजस्थान सरकार के घटना चक्र को लेकर के मेरे विचार। अब हमें देखना है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट जी क्या कहने जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हाँ दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि सचिन पायलट अपनी एक नई पार्टी बना करके और उस पार्टी को बीजेपी सपोर्ट करे और सीएम सचिन पायलट बन जाए, इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। चलिए, इन्हीं राजों से अब पर्दा उठने ही वाला है। कुछ ही दिनों में देखते हैं अब राजस्थान राज्य सरकार का राजनीतिक घटना चक्र किस ओर करवट लेगा। आप यूं ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नई नई घटनाओं के भविष्य में होने वाले घटना चक्र पे मेरे विचार आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।